हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 9 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको कराई है, जो कि न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ के लिए या फिर आईबीपीएस पीओ में या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो भी बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है वो सब आपका इस कोर्स में ही कवर हो जाएगा। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हो गया और जीडीपी से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट्स हो गए, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, ये सब इसमें कवर्ड हैं। साथ ही इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए भी इसमें मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। तो इसकी भी वैलिडिटी इस कोर्स की 1 साल की है और डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह का कोर्स हम आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, लिंक दे दिया गया है आपको वीडियो के कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। दोनों की वैलिडिटी 1 साल की है। फिर भी कोई डाउट आता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि ऑड्रे अज़ोले इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच एजेंसी। ऑड्रे अज़ोले किस एजेंसी की महानिदेशक हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है WHO, WWF, यूनिसेफ या फिर यूनेस्को। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When did the International Big Cat Alliance officially come into force as a treaty-based intergovernmental organization? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आधिकारिक तौर पर संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन के रूप में कब अस्तित्व में आया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, जनवरी 23, 2025। देखिए, फरवरी में ही इन्होंने पीआईबी में पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जनवरी की न्यूज़ है और अब करा रहे हैं, ये फरवरी में ही पब्लिश हुआ है कि 23 जनवरी 2025 को जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, जब हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स कॉमेमोरेट कर रहे थे, उस वक्त इसको लॉन्च किया गया था। और अब ये कम इन टू फोर्स यानी कि अस्तित्व में आ गया है, ऑफिशियली ये लागू हो चुका है 23 जनवरी 2025 से। आईबीसी अब क्या है, एक फुल फ्लेज्ड ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंटरनेशनल लीगल एंटिटी भी है। 27 कंट्रीज़ इसको ज्वाइन करने वाली हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। आईबीसीए की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। नोडल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आती है। और इस आईबीसीए का मकसद है 7 बिग कैट्स का कंजर्वेशन। अब ये 7 बिग कैट्स कौन है? टाइगर है, लायन है, जैगुआर, लेपर्ड, प्यूमा, चीता एंड स्नो लेपर्ड। जितनी भी बिग कैट हैं सभी रॉर कर सकती हैं और लायन की जो है लाउडेस्ट रॉर होती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले से ही बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन लेपर्ड, इंडियन एशियाटिक चीता, स्नो लेपर्ड, ये सभी पाए जाते हैं। चीता हालांकि एक्सटेंड हो गया था हमारे देश से
1952 में। 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अफ्रीकन चीतास को लाई कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये सब आप जानते ही हैं। विच कंपनी साइंड MOU विद अर्ग, एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन गोंडा। गोंडा में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की पहल अर्ग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है अमेजोन। तो अमेजोन इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अर्ग के साथ, जो कि इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ताकि जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, उनके बिजनेस को एक बूस्ट मिल सके। तो इस MOU के तहत अमेजोन जो महिला नेतृत्व वाले बिजनेसेस हैं जो ब्रांड अर्ग से संबंधित हैं, ठीक है, उनको सहायता प्रोवाइड कराएगा अपने सहेली प्रोग्राम के जरिए। अच्छा, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे पिकल्स हो गए, जैम्स, फ्लोर, नमकीन, ग्राम फ्लोर, नूडल्स, इन सबको amazon.in पर जगह भी देगा। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द भारत कैंसर जीनोम एटलस, किस संस्था ने भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। तो जो IIT मद्रास इसने भारत कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया है, जहाँ पर 480 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के टिश्यू सैंपल्स लिए गए हैं, इनको स्टडी किया गया है। तो इससे एक जानकारी मिल पाएगी क्या किस तरह से कैंसर इवॉल्व होता है, क्या क्या कारण रहते हैं, और डिफरेंट पेशेंट्स में किस तरह के पैटर्न देखने के मिले हैं कैंसर से संबंधित। तो हमारे देश में पहली तरह का एक एटलस इसको लॉन्च किया गया IIT मद्रास के द्वारा। विच कंट्री होस्टेड द 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियास, विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडिया। देखिए 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियास, इसको होस्ट किया गया इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको सपोर्ट किया है। नई दिल्ली में इसको होस्ट किया गया है। जो फार्माकोपिया होती है एक तरह की बुक होती है जिसमें मेडिसिन्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, किस यूज़ के लिए काम आती है, ये सब उसमें बताया रहता है। मतलब मेडिसिन्स का एक स्टैंडर्ड उसमें बताया रहता है। इसको गवर्नमेंट या फिर मेडिकल या फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज़ द्वारा लॉन्च किया जाता है। विच इंडियन बैंक हैज़ रिसेंटली बिकेम सिग्नेटरी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, कौन सा भारतीय बैंक हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए साझेदारी का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक इसने हाल ही में पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF को साइन किया है, और इस इनिशिएटिव के जरिए बैंक क्या करेगा, जो भी एक मेज़र करेगा कि इसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है। देखिए कुछ ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर AC वगैरह चलता है या फिर और भी तरह के होते हैं उपकरण होते हैं, तो वहाँ से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, या फिर आपने इस तरह की संस्थाओं को लोन दिया, इस तरह की कंपनीज़ को लोन दिया है जहाँ से ग्रीन हाउस गैस एमिशन के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो उसको भी स्टडी करेगा। MD एंड CEO हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव। विच इंडियन स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री आफ्टर लास्ट नक्सलाइट सरेंडर्ड, अंतिम नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद किस भारतीय राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि जो लास्ट नक्सली था यहाँ पर उसने सरेंडर कर दिया है चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट में। देखिए जो नक्सलाइट टर्म है कहाँ से आई है? वेस्ट बंगाल में एक विलेज है नक्सलबरी, उसके नाम से आई है। 1967 में यहाँ पर एक पीजेंट्स मूवमेंट हुआ था, तो वहीं से फिर इसकी शुरुआत हुई, और जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उसे नक्सल या फिर नक्सलाइट कहते हैं। हालांकि अब काफ़ी चेंज हो गई है डेफिनेशन, क्योंकि अभी एक कम्युनिस्ट इंसर्जेंट मूवमेंट्स बन गया है, और माओइस्ट भी आप इन्हें ही बोलते हैं। IIT Guwahati recently signed an MOU with which army corps for bamboo-based bunkers at high altitudes. IIT गुवाहाटी ने हाल ही में उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकरों के लिए किस सेना कोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है गजराज कॉर्प्स। तो IIT गुवाहाटी ने एक MOU साइन किया है गजराज कॉर्प्स ऑफ द आर्मी के साथ, जिसके तहत जो बैम्बू बेस्ड कंपोजिट्स हैं, ठीक है, उनको कैसे यूज़ किया जा सके, जो बंकर्स बनाए जाते हैं वहाँ पर जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके बदले इन बैम्बू बेस्ड कंपोजिट्स को किस तरह से यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो बैम्बू को यूज़ करके बंकर्स बनाए जाएंगे। विच इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स इनिशिएटिव,
किस भारतीय बैंक ने परिवर्तन स्टार्टअप अनुदान पहल का 8वां संस्करण लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, HDFC बैंक। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC बैंक, इसने अपना 8th एडिशन लॉन्च किया है परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स इनिशिएटिव का, और 50 से 60 सोशल वेंचर्स को 20 करोड़ रुपए का टोटल ग्रांट्स यहाँ पर मिलेगा। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं HDFC बैंक से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये पहला डोमेस्टिक बैंक बना है जिसने गोल्ड फॉर वर्ल्ड डील को एग्जीक्यूट किया है गिफ्ट सिटी में। किसके साथ मिलकर? हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर। पहले भी पढ़ चुके हम इस करंट अफेयर को। What is India's projected GDP growth rate for fiscal 26 according to CRISIL? CRISIL के अनुसार फिजिकल ईयर 26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.5%, 6.5%। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है 6.5% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल 2025-26 में, यानी कि जो फिजिकल 25 में यानी कि 24-25 में जो रहा था 6.4, उससे हायर यहाँ पर बताई गई है क्रिसिल के द्वारा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन ये थोड़ा और ईज होगा, फिजिकल 25 में 4.7 था, फिजिकल 26 में 4.4 रहेगा। इंडिया की जो फिजिकल डिफिसिट है जो कि फाइनेंशियल 24 में 5.6% ऑफ GDP रहा, ये फिजिकल 25 में 4.8% हो जाएगा और फिजिकल 26 में 4.4% हो जाएगा। What is India's rank among the world's most powerful nations in 2025 according to Forbes? फोर्ब्स के अनुसार 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 12। देखिए साइड में आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं 1 to 10, इसमें भारत नहीं है। 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स है और 10th पर इजराइल है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ बताई गई हैं 2025 में, और टॉप पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके बाद चाइना है दूसरे नंबर पर, और 10वें नंबर पर इजराइल है। रशिया तीसरे नंबर पर है, चौथे पर UK, 5वें पर जर्मनी, 6ठे पर साउथ कोरिया, 7वें पर फ्रांस, 8वें पर जापान और 9वें पर सऊदी अरब। अच्छा, 10वें पर इजराइल और 11वें पर है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE। फिर UAE के बाद हम आते हैं 12th पोजीशन पर भारत। और GDP एस्टिमेट हमारा कितना है? 3.55 ट्रिलियन US डॉलर, पॉपुलेशन है 1.43 बिलियन। तो 5 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से रैंकिंग दी गई है: लीडरशिप, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल पावर, ग्रेट इंटरनेशनल अलायंसेस एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो इसको डेवलप किया गया है BAV ग्रुप रिसर्चर्स के द्वारा US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के साथ मिलकर। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देखेंगे। व्हाट इज डीप सीक? चाइनीज़ AI स्टार्टअप है और इन्होंने एक AI टूल लॉन्च किया है इसी नाम से ही। व्हाट इज डीप रिसर्च? OpenAI का नया AI टूल है। हु हैज़ लॉन्च द चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विच पद्म अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन श्रीमती शारदा सिन्हा पोस्टुमस दिस ईयर? पद्म विभूषण। अंडर द निपुण भारत स्कीम व्हेन डज इंडिया एम टू अचीव फुल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 2026-27? आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी? Which state will establish India's first AI university? Who became the first black woman to win the Mrs. World title? Which state ranked last on Niti Aayog's new Fiscal Health Index? Which country is WHO's World Health Organization's biggest financial supporter, contributing 90% of its overall funding? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।